7 tips of academic writing. Successful academic writing. Cohesion, the smooth movement or flow between sentence or paragraph. कोहियन मीन्स के सेंटेंस और पैराग्राफ के दरमियान फ्लो पैदा करना. क्लैरिटी, द मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर इंटेंडिंग टू कम्युनिकेट इज़ परफेक्टली क्लियर. जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो परफेक्टली समझ आ सके, क्लैरिफाई हो सके रीडर को. द रीडर डज नॉट हैव टू डू रीड बिटवीन द लाइन्स टू गोज व्हाट यू आर सेइंग. यानी कि इसका मतलब है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो रीडर को क्लैरिफाई हो सके कि किस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है. लॉजिकल ऑर्डर रेफर्स टू अ लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. लॉजिकल इंफॉर्मेशन रेफ़र की जाती है लॉजिकल ऑर्डर में. इन एकेडमिक राइटिंग राइटर्स टेंड टू मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. एकेडमिक राइटिंग में राइटर जनरल से स्पेसिफिक राइटिंग यूज़ करता है. इन एन हिस्टोरिकल पैसेज में द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ क्रोनोलॉजिकल, दैट इज़ फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. हिस्टोरिकल पैसेज में ओल्ड से न्यू की तरफ राइटिंग होती है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग इज़ आल्सो लॉजिकल. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग जो कि है लॉजिकल है व्हेन डिस्क्राइबिंग अ डिजीज़, जो कि एक किसी भी बीमारी को डिस्क्राइब करता है या किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी भी मुश्किल को. इन दैट वन वुड एक्सेप्ट टू लर्न ऑफ सिम्टम्स बिफोर लर्निंग ऑफ द ट्रीटमेंट. इसका मतलब है कि उसको यानी प्रॉब्लम्स को या बीमारी को जांच करके उसकी ट्रीटमेंट, उसका सलूशन तैयार किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट तैयार की जाती है. कंसिस्टेंसी रेफर्स टू अनइन्फॉर्मेटिंग ऑफ राइटिंग स्टाइल. कंसिस्टेंसी एक अनइन्फॉर्मेटिंग राइटिंग स्टाइल है. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑन दिस पेज इन दैट कोहियन एंड क्लैरिटी या कोहियन में कोई प्रॉब्लम हो तो एंड आर डिफाइंड इन नोट फॉर इनकम्प्लीट सेंटेंस, या कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस यूज़ किया गया हो पैराग्राफ में, तो उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं. Whereas consistency and unity are defined in complete sentence, जिसमें कंसिस्टेंसी में या यूनिटी या उन पैराग्राफ में सेंटेंस इनकम्प्लीट हो तो उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं. द राइटर शुड बी कंसिस्टेंट, आइदर यूज नोट फॉर्म और कंप्लीट सेंटेंस. तो इसमें राइटर कंप्लीट सेंटेंस प्रोवाइड करता है ताकि क्लैरिफाई हो सके, समझ आ सके. द प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म आल्सो exemplify consistency. The same grammatical structure should be consistently used in a list family in a sitting source. Consistency of style is also essential. इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी लिखें पैराग्राफ को या कुछ भी हो तो उसमें कंप्लीट सेंटेंस हो, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो, कंप्लीट सेंस दी गई हो, तो उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं. एट इट्स सिंपलेस्ट unity at its simplest, unity refers to exclusion of information that does not directly relate to the topic being discussed in a given paragraph. In its broadcast sense, an entire essay should be unified, that is, within the paragraph the minor sports must support the major sports, which in turn must support the topic sentence. Each of the topic sentence must likewise support the thesis statement. यूनिटी का मतलब है कि आप कुछ भी पैराग्राफ लिखें या कुछ भी लिखें तो उसके तमाम सेंटेंस में एक लॉजिकल ऑर्डर हो, यानी कि एक ही कंसेप्ट हो और वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हों. तमाम सेंटेंस एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हों तो उसको यूनिटी कहते हैं. Consciousness is economy in the use of words. Consciousness इकोनॉमी को ऐसे वर्ड होते हैं जो कि इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं. गुड राइटिंग क्विकली गेट्स टू द पॉइंट एंड एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स एंड डेडलेस रेपिटेशन. इसमें
अननेसेसरी वर्ड्स को नहीं यूज़ किया जाता, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ज़रूरी हों। द एक्सक्लूजन ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रमोट्स यूनिटी एंड कोहेरेंस। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन यूनिटी और कोहेरेंस को प्रमोट करती है। दिस कंसेप्ट ऑफ कोर्स डज नॉट इंक्लूड द रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कंक्लूजन वेयर द रीडर एक्सेप्ट द राइटर टू सम अप, जिसमें ये एक ही इंफॉर्मेशन को रिपीट करती है, जिसमें रीडर अपना अपना तजुर्बा शेयर करता है, सम अप करता है। However, remember that the ideas must be stated in a different way than they were stated in the text. ताहम एक ही आइडिया को डिफरेंट वे में, मुख्तलिफ वे में बताना और एक ही टॉपिक को डिस्कस करना, एक ही आइडिया को डिफरेंट वे में बताना को कॉन्शियसनेस कहते हैं। Completeness, while repetitive or unnecessary information must be eliminated, the writer has a responsibility to provide essential information on a given topic. For example, in a definition of chickenpox, इसका मतलब है कि इसमें कंप्लीट सेंस हो। आप कुछ भी लिखें तो उसका यानी कि बेस्ट राइटिंग का एलिमेंट्स एक ये भी है कि आप उसमें कंप्लीट सेंस हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है चिकन पॉक्स को अगर हम चिकन पॉक्स का नाम सुन लें तो इससे हमें मालूम होता है कि ये एक डिजीज़ है जो कि खारिश से पैदा होती है, और यानी कि एक नाम सुनने से हमें पूरी डिटेल उसकी प्रोवाइड हो जाती है। द रीडर वुड एक्सपेक्ट to learn that is primarily a children disease characterized by a rash. He would also accept to learn that it is also referred to as varicella. Failure to provide essential information indeed an error. Just because a source you have chosen does not include certain information, you are not excused from supplying all the basics in your essay. For this reason as well as others, you must a variety of source. इसमें ये होता है कि कंप्लीट सेंस दी गई होती है राइटिंग में। जैसे कि चिकन पॉक्स, एक ही नाम लें तो पूरी बीमारी के बारे में पूरी कंप्लीट सेंस होती है एक ही वर्ड में। इससे रिलेटेड ये है कि कंप्लीटनेस अगर उसमें नहीं है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो कंप्लीटनेस नहीं है पैराग्राफ में। जस्ट बिकॉज अ सोर्स यू चूज नॉट इंक्लूड सर्टेन इन्फॉर्मेशन यू आर, अगर आप सिर्फ एक सोर्स बता देते हैं इन्फॉर्मेशन का तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, बल्कि जुमले को भी कंप्लीट करें और कंप्लीट सेंस भी हो उसमें, तो उसको कंप्लीटनेस कहा जाता है। Variety help the reader by adding some space. Variety रीडर के समझने में कुछ स्पेस पैदा करती है to the text. It is achieved in part by using various methods of joining ideas. ये आइडियाज़ को समझने के लिए हेल्प करती है रीडर को। In addition to constructing sentence of various types and length, the writer should try to use synonyms when possible. वैरायटी ये है कि इसमें रीडर की नीड्स के मुताबिक वर्डिंग यूज़ की गई होती है। इट इज़ अचीव्ड इन पार्ट बाय यूजिंग वेरियस मेथड, इसमें मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं। जॉइनिंग आइडियाज़, जो एक आइडियाज़ को कनेक्ट करें, एक आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करें। इन एडिशन टू कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस ऑफ वेरियस टाइप्स, ये मुख्तलिफ टाइप्स के स्ट्रक्चर भी, कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस भी यूज़ किए जाते हैं इसमें। और लेंथी भी सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं, शॉर्ट सेंटेंस भी यूज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ वैरायटी के सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। द राइटर शुड ट्राई टू यूज़ सिनोनिम्स व्हेन पॉसिबल, और एक ही जुमले के दूसरे जुमले में उसके सिनोनिम्स भी यूज़ किए जाते हैं
जैसे कि कोई एक जुमला हो तो अगले जुमले में उसका सिनोनिम्स यूज़ कर दिया, और यानी मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी के सेंटेंस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड होते हैं। एक वर्ड हो गया और दूसरा उसका अगले सेंटेंस में उसका सिनोनिम्स हो गया, तो मुख्तलिफ़ वैरायटी के सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं वगैरह वगैरह। फॉर्मेलिटी, एकेडमिक राइटिंग इज़ अ फॉर्मल टून। एकेडमिक राइटिंग जो है फॉर्मल टून में होती है। दिस मीन्स द सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आर यूज्ड। इसमें वोकेबलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है फॉर्मेलिटी में। इन एडिशन द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस सच एज, इनमें प्रोनाउन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आई है, एंड कंस्ट्रक्शन इज़ अवॉइडेड, और बाकियों से अवॉइड किया जाता है। फॉर्मेलिटी में फॉर्मल टून होती है, और ये मेजर थीम है, ये एक मेजर एलिमेंट है गुड राइटिंग का। थैंक यू।